नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और मैं गुजरात से हूँ। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है, अगर अंधेरे में भी आपकी जिज्ञासा जाग उठती है और अगर आप उन रहस्यमयी जगहों की कहानियाँ जानना चाहते हैं, जहाँ जाने से लोग डरते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप आखिर तक ये कहानी सुनने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। तो अब अपनी हिम्मत मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं, वो सिर्फ कहानी नहीं है। डर अब शुरू होने वाला है। शहर के आखिरी छोर पर एक पुराना स्कूल था, जिसे लोग नाम से नहीं बुलाते थे। दिन में भी उस इमारत को देखकर अजीब बेचैनी होती थी। उसकी दीवारें ठंडी रहती थीं, जैसे उनमें धूप कभी पहुंची ही ना हो। शाम ढलते ही उस रास्ते पर सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि लोग जानते थे उस स्कूल में कुछ ऐसा था जो आज भी जाग रहा है। लोग कहते थे कि वहां आखिरी पीरियड कभी खत्म नहीं हुआ। 15 साल पहले तक वही स्कूल बच्चों की आवाजों से गूंजता था। हर दिन घंटी बजती, बच्चे भागते और टीचर क्लास में पढ़ाते। लेकिन एक शुक्रवार आखिरी पीरियड में सब कुछ बदल गया। इतिहास का पीरियड था और टीचर थे मिस्टर वर्मा। सख्त चेहरा, ठंडी आवाज और आंखें ऐसी जैसे बच्चों को नहीं, उनकी रूह को देख रही हों। जैसे ही आखिरी पीरियड शुरू हुआ, अचानक पूरी इमारत में अंधेरा छा गया। बिजली चली गई और उसी पल सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। बच्चों ने सोचा ये बस कुछ मिनट की बात है, लेकिन मिस्टर वर्मा ने क्लास छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर चौक मारी और कहा कि जब तक घंटी नहीं बजेगी, कोई बाहर नहीं जाएगा। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने बच्चों की हंसी छीन ली। धीरे धीरे क्लासरूम की हवा भारी होने लगी। सांस लेना मुश्किल लगने लगा। दीवारों से जैसे किसी के नाखून घिसटने की आवाज आने लगी। तभी बच्चों ने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा जा रहा है, पीरियड अभी बाकी है। कुछ बच्चे रोने लगे, कुछ दरवाजा पीटने लगे। एक बच्चा डरते डरते खिड़की के पास गया और बाहर देखा। अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। बाहर मैदान नहीं था, न आसमान, न पेड़। वहां सिर्फ घना अंधेरा था और उस अंधेरे में सैकड़ों आंखें थीं जो स्कूल की तरफ घूर रही थीं। उस दिन के बाद कोई बच्चा घर नहीं पहुंचा। अगली सुबह स्कूल खुला मिला, लेकिन अंदर सन्नाटा था। क्लासरूम खाली थे, बेंचें सीधी थीं और बच्चों के बैग वहीं पड़े थे। ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आखिरी पीरियड जारी है। सरकार ने मामला दबा दिया और स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सालों बाद आर्यन नाम का एक लड़का, जो डरावनी सच्ची कहानियों पर काम करता था, उस स्कूल के बारे में जानकर रुक नहीं पाया। एक रात ठीक 12 बजे वह टॉर्च लेकर स्कूल के गेट पर खड़ा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अचानक घंटी बजी, वही आखिरी पीरियड की घंटी। गलियारों में चलते हुए उसे बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आवाजें कह रही थीं कि वे अभी भी यहीं हैं और पीरियड खत्म नहीं हुआ। एक क्लासरूम से हल्की रोशनी आ रही थी। आर्यन ने डरते हुए दरवाजा खोला। अंदर का नजारा उसकी सांस रोक देने वाला था। बेंचों पर सड़े हुए चेहरे, खाली आंखें और फटी यूनिफॉर्म में बच्चे बैठे थे। सामने ब्लैक बोर्ड के पास मिस्टर वर्मा खड़े थे। बोर्ड पर लिखा था, एक और छात्र आ गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मिस्टर वर्मा मुस्कुराए और बोले कि इतिहास दोहराया जाता है। धीरे धीरे बच्चों की परछाइयां आर्यन की ओर बढ़ने लगीं। उसकी आवाज गले में ही दब गई। अगली सुबह स्कूल फिर से वैसा ही बंद और सुनसान मिला, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर एक नई लाइन लिखी थी। अब आर्यन पढ़ रहा है, आज भी अगर कोई उस स्कूल के पास शाम के वक्त रुक जाए और घंटी की आवाज सुने, तो उसे याद रखना चाहिए, उस स्कूल में आखिरी पीरियड कभी खत्म नहीं होता।